धुएं से निजात दिला दी। जैसे इन्होंने क्या काम किया, पहले जियो की सिम बांटी, फिर रिचार्ज महंगा कर दिया, ऐसी महिलाओं को पहले फ्री में सिलेंडर दिए और फिर सिलेंडर की गैस बढ़ा दी 1100 रुपए। क्या किया है महिलाओं के लिए? भाजपा की नजर में तो असली किसान हेमा मालिनी है ना। अच्छा। हेमा मालिनी ने अपने मुंबई में ऊपर घर के ऊपर खेत उगा के दिखे मुझे ख्याल से। वो आती है हेलीकॉप्टर से खेत काटने के लिए जब चुनाव होते हैं, हम आपकी मांगों को सुनेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। इसलिए किसान अपने घर पे गए थे। हमें क्या पता था नरेंद्र मोदी जी 15 लाख की तरह ये भी जुमला दे देंगे। अरे भाई साहब, सरकार के तो इतने हौसले बुलंद हैं कि सरकार के नेताओं के बेटे, मंत्रियों के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा। तिरानी है कौन, ये बताइए आप मुझे, क्या है इसमें तिरानी? सुन लीजिए मेरी बात, ये एक एक्टर थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और अब सुनिए, जब सिलेंडर 500-600 रुपए का था ना, तो सर पे उठाकर बैठती थी। आज सिलेंडर 1100 का, ये घर से भारी। अभी टीम इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया को अगर मैच जीतना है तो भैया गेंदबाजी के लिए नरेंद्र मोदी को खड़ा कर लें। ये फेंकने में इतना एक्सपर्ट है कि शोएब अख्तर और जसप्रीत बुमराह भी क्या फेंकता होगा जो ये फेंकते। चौधरी बता दे नौकरी कहाँ है? तू तो भाजपा की दलाली खा रहा है, तू तो भाजपा की दलाली खा रहा है, तो तुझे तो लग रही नौकरी है। और बाकी लोगों का क्या होगा, उनका तो सोच रहा है नौकरी। मोहित साहब, क्या लग रहा है कि किसान पहले 13 महीने सड़कों पे थे तो सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज किसान फिर रामलीला मैदान में दिल्ली में आ गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही देश के किसान हैं जो 13 महीने के लिए सड़क पर रहे। जिनको देश के अंदर रहने वाले कुछ लोगों ने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी ने इन्हें खालिस्तानी कहा तो किसी ने इन्हें आतंकवादी कहा। ये वही देश का किसान है जो लोगों को अनाज पैदा करके उनका पेट भरने का काम करता है। देश का दुर्भाग्य है कि आज ये वापस से सड़कों पर है। लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, भारी संख्या में मुकदमे लगे, जो मुकदमे आज तक इनके ऊपर से नहीं हटे हैं। ये उन्हीं मुकदमों को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर आज वापस से दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं। आप देख रहे हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ तक आई हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर देश के किसान पर दोबारा से अत्याचार हो रहा है, देश की सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। जो सरकार रामलीला मैदान में बैठे हुए लाखों हजारों किसानों को नहीं देख पा रही है, वो वाकई अंधी सरकार है। और ऐसे लोग जो देश के किसान को आतंकवादी कहते हैं, तो उनका पैदा क्यों हुआ अनाज क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। सरकार किसानों की बात कर रही है, 2000 रुपए दे रहे हैं। अरे मैं क्या कहता हूँ, सरकार की औकात क्या 2000 रुपए की? मैं प्रधानमंत्री को 2000 रुपए देता हूँ, प्रधानमंत्री छोड़ दे अपना पद। 2000 रुपए की औकात है क्या? एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, मेरी बात सुनिए, कौन से सम्मानित पद पे? सम्मान वाला कौन सा काम कर दिया? कोई देश के लिए सम्मान वाला काम किया हो तो बता दीजिए। हजारों किसानों भाइयों की शहादत हो गई, सरकार बोलने का नहीं। धुएं से निजात दिला दी। अरे धुएं से निजात दिला दी। जैसे इन्होंने क्या काम किया, पहले जियो की सिम बांटी, फिर रिचार्ज महंगा कर दिया, ऐसी महिलाओं को पहले फ्री में सिलेंडर दिए और फिर सिलेंडर की गैस बढ़ा दी 1100 रुपए। क्या किया है महिलाओं के लिए? ये ऐसा लुटेरा है जिन्होंने गब्बर सिंह को भी फेल कर दिया। और मुंगेरी लाल के भी क्या हसीन सपने होते होंगे जो हसीन सपने नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं। इस आदमी ने शेख सिल्ली को फेल कर दिया झूठ बोलने में। मंच पे, अरे कोई गरीब नहीं, मंच पे खड़े होकर आदमी झूठ बोलता है। कभी कहता है 15 लाख, कभी कहता है 2 करोड़ रोजगार, कभी कहता है सोच स्मार्ट सिटी, कभी कहता है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन से आई है क्या आप? ये बताइए आप मुझे। आप लेकर घूमेंगे 15 लाख जब कह दिया जुमला। अरे 2 करोड़ रोजगार क्या है? जुमला है क्या? 2 करोड़ रोजगार भी, सोच स्मार्ट सिटी भी जुमला थी क्या? किसानों की आय दुगनी क्या जुमला थी? सरकार के पास डेटा नहीं है कि अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। आपको पता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, 2018 के बाद में सरकार के पास में डेटा नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी है सरकार के पास डेटा तो सरकार दे। इस देश में हर दिन किसान मर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, यहाँ हजारों लाखों किसान सड़क पर है। आप किसान की सुनते नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर किसान, आपको शर्म नहीं है? भाजपा कह रही है किसान सड़कों पे नहीं, किसान खेत में है जो खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि खेती में बहुत पैसा है, एक काम करिए ना, अमित शाह को जो है, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई से निकालकर खेती कराने पे लगा दीजिए। अगर खेती में इतना ही पैसा है तो मैं तो कहता हूँ देश का गृह मंत्री टाटा बिरला बन जाए, अंबानी बन जाए, क्या दिक्कत है? कमा ले खेती से पैसा। भाई साहब, अगर ये किसान जो है ना, समझ लो आप, ये किसान अगर सड़क पर बैठ गया ना तो आपके घर में रोटी खाने को नहीं आएगी। ये तो आपको तो धन्यवाद करना चाहिए, आपका पेट भरने का काम कर रहा है। असली किसान तो खेतों में खेती कर रहे हैं। ये लाखों हजारों किसान ने खेती नहीं करता, आप करती है घर में जाके खेती? नहीं। हाँ, भाजपा की नजर में तो असली किसान हेमा मालिनी है ना। हेमा मालिनी ने अपने मुंबई में ऊपर घर के ऊपर खेत उगा रखे दिखे मुझे ख्याल से। वो आती है हेलीकॉप्टर से खेत काटने के लिए जब चुनाव होते हैं। नहीं, अरे वो हेलीकॉप्टर से आती है गेहूं काटने के लिए सिर्फ। इतनी इंटरनेशनल किसान है वो। ऐसी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। सारे के सारे जो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, जय जवान जय किसान वाले देश में जिस तरीके से किसान पे अत्याचार हो रहा है, किसान सड़क पर है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ हो रहा है अत्याचार? आप एक बात मुझे बताइए, 2 रुपए का किसान को चेक दिया जाता है, क्या ये अत्याचार नहीं है? बताइए, 2 रुपए का किसान को चेक मिलता है, ये अत्याचार नहीं है किसान के ऊपर?
ये बताइए आप मुझे। अभी महाराष्ट्र में सुन लीजिए, महाराष्ट्र में आदिवासी किसान सड़क पर निकला। आदिवासी किसान इसलिए सड़क पर निकला, वो कहता है कि जो जमीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, हमारे को अगर बारिश होती है फसल का मुआवजा नहीं मिलता, हमारे को अगर फसल उगानी है तो हमें सरकार से बैंक से लोन नहीं मिलता। वो तो उनकी स्थिति खराब है। हर जगह का किसान जो है परेशान है। एक बात आप मुझे बताइए, बाजार में प्याज का दाम जो है 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो है, किसान से वही प्याज 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो ली जाती है। तो किसान तो मर रहा है, हर तरह से मर रहा है। आश्वासन दिया था, किसान मान गए थे तो चले गए थे। अरे भैया मान गए थे, आश्वासन दिया था, मान नहीं गए थे। सरकार ने कही थी कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, इसलिए किसान अपने घर पे गए थे। हमें क्या पता था नरेंद्र मोदी जी 15 लाख की तरह ये भी जुमला दे देंगे। अरे भाई साहब, सरकार के तो इतने हौसले बुलंद हैं कि सरकार के नेताओं के बेटे, मंत्रियों के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। इतना हौसला कहाँ से मिल रहा है? कोई आतंकवादी क्या जाता है, कोई खालिस्तानी क्या जाता है, किसी के बाप का लेके खा रखा है। अच्छा। ये बताइए ना, कोई कैसे कहता है आतंकवादी? इनके बच्चे अगर सरहदों से हट जाए ना तो सरहदें भी सुरक्षित नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। इन्हीं के बच्चे हैं जो सरहदों पर गोली खा रहे हैं और आप इनको आतंकवादी बताते हो, इनको खालिस्तानी बताते हो। अरे अपने गलेबान में झांक के देखो, आपने इस देश के लिए क्या किया है। आपकी औकात कुछ है नहीं। आप जिस बात के लिए कह रहे हैं भाई, राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे अब? अरे भैया माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये तो माफी मांगने के काम तो भाजपा वालों के हैं। सावरकर को तो फॉलो। अरे स्मृति ईरानी है कौन, ये बताइए आप मुझे, क्या है स्मृति ईरानी? सुन लीजिए मेरी बात, ये एक एक्टर थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और अब सुनिए, जब सिलेंडर 500-600 रुपए का था ना तो सर पे उठाकर बैठती थी। आज सिलेंडर 1100 का, ये घर से बाहर ही नहीं निकल रही है। वित्त मंत्री ने कहा है। हाँ महंगाई नहीं है, यहाँ तो सारे टाटा बिरला और अडानी घूम रहे हैं ना, सारे अडानी आए हुए हैं यहाँ पर टोपी लगा लगा के, है ना। महंगाई नहीं है तो आप एक काम करिए, 2-2 हजार रुपए सबको बांट दीजिए, मैं भी देखूँ आप भी। महंगाई है तो महंगाई नहीं है ना? आपके लिए महंगाई है या नहीं है ये बताइए? वित्त मंत्री ने कहा है नहीं है। अरे वित्त मंत्री के लिए अगर महंगाई नहीं है तो एक काम करें ना वित्त मंत्री, जरा एक काम करें, अपना मंत्री परिषद छोड़ दें, एक बार अपने घर को छोड़ दें, उसके बाद पता चल जाएगी कितनी बेरोजगारी है। अच्छा। आप तो वित्त मंत्री बन के बैठी हुई है ना, आपको कहाँ से समझ में आएगी? जो जनता 80 करोड़ राशन पर जिनता है, ठीक है ना, वो जनता को आप 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। नहीं तो 5 किलो अनाज पकाएंगे कैसे? कच्चा चबा जाएंगी? किसी से पूछिए, आधे जादों को 5 अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कच्चा अनाज चबा जाएंगी? ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको अनाज मिल रहा है, ये तो खुद पैदा करके दे रहा है। नहीं, ये तो पैदा करके दे रहे हैं, ये तो खुद पैदा करके दे रहे हैं। सरकार की औकात है नहीं देने की, सरकार इन्हें मुआवजा तो दे नहीं रही है, ठीक है। किसान पेड़ों पे आत्महत्या कर रहा है, सरकार इन्हें कुछ देगी? ये सरकार को उल्टा दे रहे हैं और देश की जनता को दे रहे हैं। रोटी पैदा कर करके दे रहे हैं ना, रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, भूख से मर जाएगी जनता, ध्यान रखिएगा। आपके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि कंप्यूटर से रोटी निकाल सके। जब आप कंप्यूटर से रोटी निकाल सके ना, तब किसान को बोलिएगा आतंकवादी और खालिस्तानी, अभी मत बोलिए। अच्छा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी पे लगातार नोटिस पहुंच रहा है? कल देखिए, आज जो है ना, आज विषय देश के किसान का है, ठीक है। इसको आप किसी राजनीति से ना जोड़ें। आज देश का किसान मजबूर है, परेशान है, असहाय है। मोहित शर्मा जी, 2014 पहले जब सत्ता बदली थी तो कांग्रेस सरकार में थी, तो किसानों ने कहा था भाजपा को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। देखिए परिवर्तन, सुनिए मेरी बात सुनिए, परिवर्तन इस संसार का नियम है। अब लोगों को ये थोड़ी पता था ये तो चोर से भी बड़े महाचोर निकलेंगे। आज लोगों ने देखा तो चोर के भी बाप है। मोदी जी, मुंगेरी लाल भी क्या सपने दिखाता होगा? मोदी जी सपने दिखाते हैं भाई साहब। मोदी जी तो झूठ बोलने में शेख चिल्ली को पीछे छोड़ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, अगर झूठ बोलने में कोई रिकॉर्ड है, और मैं तो एक बात कहूंगा कि अभी टीम इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया को अगर मैच जीतना है तो भैया गेंदबाजी के लिए नरेंद्र मोदी को खड़ा कर लें। ये फेंकने में इतना एक्सपर्ट है कि शोएब अख्तर और जसप्रीत बुमराह भी क्या फेंकता होगा जो ये फेंकते हैं। कलाकार आदमी है भाई साहब, एक नंबर के, झूठ बोलने में भी और फेंकने में भी। जहाँ जाते हैं वहाँ के रंग में ढल जाते हैं। अरे ये रंग में, ये पूरे देश में रंग के भंग में डाल चुका है, ठीक है ना। पूरे देश के रंग में भंग डाल दिया इसने। देश में कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, पूरे विदेश घूमने में लगे हुए थे। ये कहते हैं मैंने 35 साल। कहाँ पे? यहाँ मोदी जी जनता से बात करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ रामलीला मैदान में आज मोदी जी यहाँ पर आएंगे? मोदी जी तो अब मन की बात करते हैं। पहले के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जनता से जनसंवाद करते थे। मोदी जी इंटरव्यू देते हैं किसको? जो ये पूछता है कि आम काट के खाओगे या चूस के खाओगे। और कोई तरीका है आम खाने का? काट के चूस के खाया जाता है। मन की बात में किसानों से भी बात करते हैं। किसानों से कब बात कर ली है तो बता दीजिए। नहीं, अरे तो लाइव बिठा लीजिए ना किसानों के साथ में, लाइव बैठिए, आपको पता चल जाएगा मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको पता है टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगता है तो भाषण देते हैं। हाँ देखिए ना, मैंने देखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो मोदी जी ने बोला है। नहीं, जुबान कहाँ फिसलती है इनको सबको पता है, ठीक है ना। ये आदमी ऐसा आदमी है जो कुछ समय में वापस इस देश को गुलाम बना देगा। तो देश को गुलामी से बचाना है तो बन गए विश्वगुरु। बना रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, आप कह रहे विश्वगुरु बन जाएगा। आपने सुधीर चौधरी की बात सुनी? योग्यता नहीं है। सुधीर चौधरी में बहुत बड़ी योग्यता है, वो तिहाड़ी रह के आया, तिहाड़ रह के आया। अब योग्यता पाने के लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा आदमी को। हम तिहाड़ रह कर रहे हैं तब योग्यता मिलेगी। जो नौकरियां हैं उनके हिसाब से योग्यता। नौकरियां कहाँ है? सुधीर चौधरी बता दे नौकरी कहाँ है। तू तो भाजपा की दलाली खा रहा है, तू तो भाजपा की दलाली खा रहा है, तो तुझे तो लग रही है नौकरी है। और बाकी लोगों का क्या होगा उनका तो सोच रहा है। नौकरी बता कहाँ पर है? तू अपने चैनल पर दिखाना, टीवी चैनल पर ये तो दिखा देते हैं कि 10 लाख रोजगार
रोजगार दिया गया, 20 लाख रोजगार दिया गया, कभी ये दिखाया कौन से सेक्टर में दिया गया है? लंबी लंबी फेंक दो बस, ये नहीं पता कहाँ दिया गया, ये नहीं बताते कहाँ रोजगार दिया, बस कहते रोजगार दिया। देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।